एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करेंगे हम लोग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करणो बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय विभूषित परमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी स्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन, और उनके हृदय स्वरूप महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माता और बहनों हैं, सभी के चरण कमलों में मेरा कोटि से नमन। हम लोग उतने उच्च शिखर पर नहीं है कि हम लोग कुछ बोल पाएँ, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से यह जो आज का सत्संग है वह विशेष सत्संग कहा जाए, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि हमारे घर में नववधू का आगमन हुआ है और उस वधू को गुरु महाराज की तरफ से बहुत आशीर्वचन है, और मुर्शिदाबाद जिला संतमत सत्संग के जितने भी सत्संगी गण हैं उनके तरफ से मैं नवबहू जो खुशबू देवी है उसका मैं स्वागत करता हूं, और सभी सत्संगी वृंद के तरफ से और गुरु महाराज के से प्रार्थना करता हूं कि वह आशीर्वचन उन पर बरसाए रहे। हमारा आलोक जो बेटा है और बहू है, उनका जीवन जो है वह सुखमय और शांति से बीते, दीर्घायु हो, धन संपन्न से भरा रहे, और हमेशा जो दाम्पत्य जीवन है वह खुश रहे, यह हम गुरु महाराज से कामना करते हैं। और सभी सत्संगियों के तरफ से आशीर्वचन हम प्रदान करते हैं। तो यह हम लोगों का आज का सत्संग जो है वह विशेष ही महत्व रखता है कि हमारे परिवार में एक नववधू आई है, बल्कि हमारे जो मुर्शिदाबाद जिला संतमत सत्संग के में एक सदस्य की अधिकता का वर्तमान जो है वो अधिकता की संख्या बढ़ी है, तो यह भी गौरवान्वित की बात है। और इसके लिए हम विमल बाबू को, उनके सारे परिवार को और आलोक को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि यह आज का दिन जो आप विशेष अवसर के रूप में प्रदान हुआ है, इन्हीं लोगों की कृपा से, गुरु महाराज की महती कृपा से हम लोग यहाँ एकत्र हैं। दूसरी एक इन्फॉर्मेशन या सूचना आपको दे रहे हैं कि हमारे दीनदयाल बाबू हमसे आज कह रहे थे, प्रसाद भी भिजवाए हैं बेचारा, कि उनको थोड़ा सा तकलीफ़ है और शारीरिक कष्ट है। वह शायद कलकत्ता में कुछ इलाज कराने के डॉक्टर के पास गए हुए हैं। तो हम लोग सारे सत्संगीगण उनकी स्वस्थ कामना के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करें। यही हमारी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि वह स्वस्थ जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और शीघ्र ही वह डॉक्टर से घर आकर के घर लौटे, और इस सत्संग रूपी जो गंगा सागर है, ये सागर है, इस सागर में डुबकी लगा करके अपना इहलोक और परलोक दोनों संवारे, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है। आज हम लोग, हमारी जो माताएं बहनें हैं, वह बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किए, और तत्पश्चात हमारे जगदीश भैया भी आज बड़े तन मन धन से बड़े स्वर में भजन का प्रस्तुतिकरण किए, और विमल भैया
हमारे उमाशंकर बाबू बड़ा बढ़िया भजन प्रस्तुत किए। आज का जो सत्संग योग में पाठ हुआ वह विशेष नादानुसंधान क्या है उसके बारे में पाठ हुआ कि गुरु महाराज जो हमारे जो हमको बताए हुए हैं 4 साधना, जो मानस जप और मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग को ही नादानुसंधान कहते हैं, उसको नाद की क्रिया भी कहते हैं, उसको शब्द साधना भी कहते हैं, और वह नादानुसंधान ही है जो हमारे गुरु महाराज सबसे अंतिम बताए हैं। और जो व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं वह साधना के द्वारा जाते हैं और वह फिर इस मनुष्य जोनी में उसको आना नहीं पड़ता है, बार बार जन्म मरण के चक्र में आना नहीं पड़ता है। अगर देखिए कि संसार में सबसे बड़ा कष्ट है तो जन्म लेना और मरना, इससे बड़ा दुनिया में कोई कष्ट ही नहीं है। और इस कष्ट का निवारण हमारे गुरु महाराज बड़े सहल रूप में ये 4 साधना के द्वारा और हमें बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, बड़े मनोयोग के साथ इस पाठ को, इस साधना को करनी चाहिए। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए हुए थे और वह एक पुल से क्रॉस कर रहे थे, तो कुछ बच्चे जो है किसी चीज़ पर नदी से, वो पुल पर से नदी में निशाना लगा रहे थे, बार बार पत्थर फेंक रहे थे, निशाना लग नहीं रहा था। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज उसको देख रहे थे और उसको रहा नहीं गया, वह बच्चों के पास गया, वह बोला क्या मैं तुम्हारे खेल में शामिल हो सकता हूँ, तुम्हारे निशानेबाज में मैं शामिल हो सकता हूँ? तो बच्चे को लगा कि ये बूढ़ा आदमी है और ये इतना उम्रदार आदमी है, कहाँ से इसका पत्थर का लगेगा निशाना। अच्छा ठीक है, जो कह रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो आइए आइए महाराज जी, आप भी जो तो संत के ड्रेस में थे, आइए संत जी जो है आप निशाना लगा लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी एक नहीं, वहां पर अनेकों पत्थर फेंके और सारा निशाना एकदम बिल्कुल उसी चूक पर, उसी निशाने पर लगा, सारा पत्थर उसी निशाने पर जा गिरा। ये छोटी सी कथा है, लेकिन यह कथा कितने बड़े महत्व को बताता है, कितनी बड़ी शिक्षा हमें देती है कि जिस तब वह उसने बताया, उसने पूछा कि भगवान ये बताइए कि हम लोग इतना देर से पत्थर मार रहे थे, एक भी पत्थर निशाने पर नहीं लग रहा था और आपका एक भी पत्थर जो है वह निशाने पर अचूक नहीं हुआ, सब चूक ही हुआ, मतलब सब वह सब अचूक ही लगा और चूक नहीं हुआ, सब अचूक ही रहा। इसके पीछे क्या कारण है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज बच्चों को बताते हैं कि यह जो है वह आत्मविश्वास और एक एकाग्रता चाहिए और यह अभ्यास से संभव है। अगर तुम मनोयोग से, पूर्ण विश्वास से और एकाग्रता के साथ कोई काम करोगे तो वह तुम्हारा जो निशाना सही जगह पर लगेगा, वह तुम्हारा जो उसमें सफलता मिलेगी, उसमें असफलता नहीं मिलेगी। उसी तरह से देखिए हमारे गुरु महाराज जो है वह बताए हैं जो 4 साधना हमें मानस जप का, जो मानस जप करने से ही समझिए क्या कि, और मानस ध्यान जैसे ही लगता है तो मनुष्य में या मानव में एक स्पंदन आती है, एक शक्ति प्रदान होती है। और यदि आप सही सोचिए कि हम दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग और नादानुसंधान की क्रिया में हम प्रवेश करते हैं तो हमारी कितनी सिद्धि हम प्राप्त होती हैं, और हमारा जो ये आध्यात्मिक और भौतिक जो जीवन है वह बिल्कुल उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और बशर्ते हमारा जो है, हम जो ईश्वर के जीव हैं, जो ईश्वर से बिछड़ गए हैं, वह जो है फिर हम ईश्वर में मिल जाएंगे। तो यह जो बात है ईश्वर को प्राप्त करने की बात जो है, जिसको हम मोक्ष प्राप्त करने की बात कहते हैं, वह इसी साधना से संभव है। जितने भी ऋषि महात्मा हमारे इस संसार में हुए हैं, इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है, इसी साधना को बतलाकर ईश्वर को प्राप्त करने की बात और मोक्ष को प्राप्त करने की बात कहा है, जो कि हमें बड़े सरल रूप में हमारे गुरु महाराज ऐसे भगवान, कहिए कि भगवान हम लोगों के लिए ऐसी बात नहीं, गुरु महाराज ही भगवान है, ऐसा विश्वास रखे गुरु महाराज ही भगवान है। और हमेशा अगर कहते हैं कि आप अगर मानस जप अगर 2 मिनट भी अगर सही करते हैं तो आपका जो है जीवन का जो सार्थकता है वह सार्थकता सफल होगा।
वह 2 मिनट के ध्यान में, और ध्यान जप ऐसा होना चाहिए कि वह आप ही और जप हो, और आप और जप के बीच में कोई नहीं। तो ये विश्वास की बात है, ये साधना की बात है, ये अभ्यास की बात है। जितना अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अब देखिए एक रस्सी कितना कोमल होता है कि वह एक पत्थर को भी वह काट देता है और निशान बनाता है। अभ्यास में इतनी शक्ति है। तो हम अगर हम मनुष्य हैं, और भगवान जो है कहता है कि कब हूं करे करुणा निधि, कब हूं करे करुणा निधि देही, देह ऐस बिनु हेत सनेही। तो ये जो हमारा जो शरीर है वह 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते यहाँ पर मनुष्य मिला है। और कहता है कि मनुष्य की कृपा, भगवान की कृपा होती है तो हमें मनुष्य की प्राप्ति होती है, और मनुष्य का शरीर मिलता है जो देवता को भी दुर्लभ है। वह इस मनुष्य शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। देवता भी मोक्ष को प्राप्ति अगर करने का है तो वह शरीर में उसको आना ही पड़ेगा, भले वह देवगण हो और वहाँ पर उसको स्वर्ग मिला हो और सारा सुख सुविधा मिला हो, लेकिन वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भगवान की प्राप्ति करने का साधन जो है वह हमारा शरीर ही है, और इसी शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अभी काकभस्वनी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज का संवाद अभी हमारे जो शंभू बाबू हैं रामचरितमानस के द्वारा सप्तम सोपान में बड़ा अच्छे ढंग से बताया कि उसके इस साधना करने के लिए हमें तृष्णा को छोड़ना पड़ेगा, हमें घृणा को छोड़ना पड़ेगा, हमें मोह को तजना पड़ेगा, हमें ईर्ष्या को तजना पड़ेगा। और ये जो भी है, ये जितने भी सारे हमारे जितने भी अभी तिरसा, ईर्ष्या, मोह, लोभ, क्षोभ जितना भी है वह हमारे इस पूजा में, इस साधन में और इस साधना में हमें बाधक पहुंचाता है। तो हमें चाहिए कि सद्गुणों का विचार या सदाचार का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। और आप जहाँ भी रहें, हम लोग कहते हैं एक बार थोड़ा सा करके देखिए। अगर कोई भी हम लोग कहते हैं कि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, टुकटुक से जा रहे हो, खाना बना रहे हो, चाहे हम कुछ कर रहे हो कार्य, और हमारा गुरु महाराज पर ध्यान रहा हो, और हम मन ही मन गुरु महाराज का अगर हम जप करते हो, तो यह भी जो है हमारा जो है वह साधना में बल प्रदान करता है, और हम जो है उस साधना को उस साधना में अग्रसर होते रहेंगे, और हमारा जीवन जो है बड़ी सार्थक होगा। और हम अपने, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भगवान प्राप्ति में ही और उसमें ही हमें सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम जो भौतिक जो जीवन जी रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ जो जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उस जीवन में हमें कुशलता और प्रसन्नता प्रदान होगी। यह हमारा साधना का महत्व है। जितना आप साधना में आगे बढ़िएगा, जितना गुरु महाराज पर अपने आप को आश्रित रखिएगा, ये कम बड़ी बात ऐसे संभव ही नहीं हो सकता। मतलब कहता वैसे भी हम बोलते हैं बराबर कि इस सत्संग में, ऐसे सत्संग में जो भी आते हैं उस पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। आपने पहले कोई पूर्वार्ध में ऐसा कर्म किए हैं जो कि इस तरह के हमारे भगवान हमें प्राप्त हुए हैं, और खास करके इस सत्संग की प्राप्ति हुई है। और ये सत्संग जो आज जिला वार्षिक साप्ताहिक सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, हम बार बार कहते हैं कि हमारे विमल बाबू जो हैं उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि गुरु महाराज की कृपा है कि वह यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग शुरू किए हैं, और तब से साप्ताहिक सत्संग हो ही रहा है। तो यहाँ पर जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि कम से कम 1-2 घंटा जो है वह सप्ताह में 2 घंटा आप निकालिए, भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। और कम से कम जो है इस अभ्यास से जो हमारा ये सत्संग जो है, एक कहिए कि मोबाइल रूपी चार्ज है, हम रिचार्ज होते हैं। और यह जो है, अगर हम इस तरह के सत्संग में आते हैं
तो हमें मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, और अभी जो हम लोग सत्संग योग में जो है तृतीय भाग सत्संग योग में जो नादानुसंधान की बात गुरु महाराज के वचनों में सुनो है हमें जो है, तो उसमें हमें प्रगाढ़ता मिलेगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। इतना मान के चलिए कि इस तरह के सत्संग में जो आए, जिन्होंने गुरु महाराज की दीक्षा ले ली है, इतना एकदम विश्वास कीजिए कि जब उनका भी कभी भी इस शरीर को छोड़ना होगा, इस संसार से विदा लेना होगा, तो वह फिर मनुष्य में ही जन्म होगी और उस पर गुरु महाराज की कृपा होगी कि अगले जन्म में भी वह इस तरह के सत्संग मिलेगा और उसको यह इस तरह की साधना मिलेगी, किसी संतों से उनको साधना मिलेगी और उनका जीवन जो है वह सार्थक होगा। भले इस जीवन में भले हम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति न कर पाएं, भगवान को प्राप्त न कर पाएं, लेकिन विश्वास रखिए कि गुरु महाराज हमारे भगवान ऐसे मिले हैं कि कभी न कभी इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे और उसके बाद फिर जन्म ना होगा तो मनुष्य में ही जन्म लेंगे, अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, सत्संगी घर में जन्म लेंगे, जहाँ पर हमें सत्संग मिलेगा, जहाँ पर हमें साधना मिलेगी और हमारा जीवन जो है वह धन्य धान्य से भर जाएगा और हमें भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे और जीवन में हमारा सुखमय होगा। तो मैं फिर एक बार आलोक को और उनके बहू को और उनके पत्नी को मैं बहुत आशीर्वचन करता हूँ कि वह दीर्घायु हो और दाम्पत्य जीवन सुख और शांति से बीते, इसी शब्दों के साथ है। और यहाँ जो भी सत्संगीगण आए हुए हैं और जिस धारणा से आए हुए हैं, गुरु महाराज से ही प्रार्थना करते हैं उसकी धारणा और साधना में तरक्की हो, उसके जीवन में सुख और शांति आए। मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु महाराज उसको अपने चरणों में हमेशा रखें, उस पर आशीर्वचन बनाए रखें और उसका इहलोक परलोक दोनों समृद्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।